की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कहते हूँ कर जोड़ के सुनिए कृपा निदान। अवगुण कीने बहुत में बख्श ले भगवान। 14वीं दशपदी। रे मन जाओ लोग जो हरि हृदय में गार। कहते हरि नाम जप भव से उतरो पार। 14वीं दशपदी की 4 पौड़ियों का मनन चिंतन हो चुका है। अब 5वीं पौड़ी को देखें। गुरु महाराज जी मन को ही संबोधित कर रहे हैं। मन समर गया तो बस फिर कोई भी बात ज्यादा कठिन नहीं है। मन को शोध लिया आपने, मन को परमात्मा में लगा लिया, फिर बाकी काम तो सब अपने आप ही होते चले जाते हैं। बोलो श्री राम। क्यों जोर दे रहा हूँ इसी बात पे बार बार? क्योंकि ये मेन व्यक्ति को पकड़ लो तो सारी समस्या सुलझ जाती है। मेन काम करने वाले आदमी को आपने पकड़ा नहीं। जैसे प्रधानमंत्री से मिलना हो, नीचे मिलते रहो चपरासियों से, काम जल्दी नहीं होगा। कैसे भी करके प्रधानमंत्री तक पहुंचो। प्रधान अब जैसे सोना महाराज जी ने एक एक चीज को बताया। 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये भिन्न भिन्न करके संत समझाते, बाबा इससे भी सावधान रहो, इससे भी सावधान रहो, इससे भी सावधान रहो। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस की आंख, तुलसी वांकी कौन गत जामे व्यापक 5। एक एक पे एक एक जान देता है। अभी सुना आपने। और जिसमें 5 हमारे अंदर 5 ही हैं। बोलो श्री राम। फिर सरल रास्ता भी बता दिया और विषय और विषय के संबंध में कितना डिटेल से समझाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास करें आप और हम सब। इन सभी इंद्रियों को मोड़ना है। अली पतंग मृग मीन गज एक रस की आंख, तुलसी वाकी कौन गत जामे व्यापक 5। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। 11वां है मन। ये मन सबका इंद्रियां हैं घोड़े। मन है क्या? लगाम। मन क्या है? लगाम। जहाँ इशारा करेंगे, मन जहाँ इशारा करेगा वहाँ ही घोड़े चल देते हैं। आप कभी बैठो, जो बैठे रहते ना चलाने वाले, उस लगाम को देखो, यूं करे घोड़ा समझ आता है, यूं करो तो इधर राइट को हो जाएगा, यूं करोगे तो बाएं को हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा तो सीधा चलेगा घोड़ा। हमारा तो बचपन से रहा घोड़ों से और टांगों से और इनसे उनसे संबंध, तो देखते थे गहराई से। कैसे समझ जाता है वो ऐसे चल रहा है, कैसे समझ जाता है वैसे चलता है, उसके हाथ के इशारे को समझता है। बोलो श्री राम। ये ऐसे ही जो है ना, ये महाराज मन है, तो महाराज जी जोर दे रहे हैं किस पे? मन पे। बोलो श्री राम। मन मेरे हरि सुर तर सुंदर। हे मेरे मन, तू और फलों की आशा न कर, एक ही सुरतर को पकड़। सुरतर बना कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष।
मन मेरे हरि सुर तर सुंदर, मन मेरे हरि मुक्ति मंदिर। और मंदिरों में जाओ, भले जाओ, बुरा नहीं है, और मुक्ति मंदिर का द्वार मानस चोला है। भजन है गुरु महाराज का, सुना भी होगा आपने। मुक्ति मंदिर का द्वार मानुष चोला। मंदिर मानो घर भी होता है। मंदिर मंदिर कृतकर शोधा, कहाँ? लंका में हनुमान जी मंदिर थोड़े बने हुए थे वहां पे, घर को मंदिर ही बोल रहे। मंदिर मंदिर कृतकर शोधा। और क्या देखा? देखा जहाँ कहाँ अनगिनत योधा। मंदिर में योधों का क्या काम? वहां सब योधे ही समाये थे। बोलो श्री राम। हरि मंदिर ते भिन्न बनाओ। फिर एक विभीषण के घर को गए, वहां घर बोल रहे हैं, बाकी को मंदिर बोल रहे हैं, जबकि उसने अलग से मंदिर बना के रखा है। बोलो श्री राम। मन मेरे हरि सुर तर सुंदर, मन मेरे हरि मुक्ति, मुक्ति का मंदिर है। कौन? हरि, भगवान हरि। मन मेरे हरि आनंद राशि, आनंद राशि, राशि माना भंडार, हो जखीरा, निधि, आनंद की राशि। मन मेरे हरि है अविनाशी। भगवान क्या है? अविनाशी है, बाकी सब विनाशी। बाकी सब विनाशी है और हरि, और आप हरि से जुड़ोगे तो क्या हो जाओगे? अविनाशी हो जाओगे। और बशर्ते आप विनाशी से जुड़ोगे, अपन विनाशी से जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? विनाशी। विनाशी माना विनाश इस अर्थ में, इस शरीर से जुड़ गए, शरीर से जुड़ोगे फिर शरीर में जाएंगे, फिर शरीर में जाएंगे, फिर शरीर में जाएंगे, अंतोगतवा तो शरीर का क्या होगा? विनाशी ही होगा। अंतोगतवा शरीर का क्या होगा? और जो परमात्मा में लग गए वो चले गए किसमें? अविनाश में। वो परमात्मा में जो चले गए, वो परमात्मा में मिलके एक हो गए। राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बला, अविनाशी का बालका मैं न मरा न मारा जाए, न मरूंगा न मारा जाऊंगा। तो मन मेरे हरि सबका ज्ञाता, भगवान सबके ज्ञाता है। मन मेरे हरि फल प्रदाता, फल को देने वाले हैं। सभी फल के पीछे दौड़ते हैं ना, फल देने वाला कौन है? भगवान। मन मेरे हरि पातक हारी, पातक बना पाप। ये जो ध्यान करते हैं ना सूतक पातक का, वो उसका भी ऐसे ही है। पातक के घर का ना हो तो अच्छा है, नहीं खाएं। बोलो श्री राम। सूतक पातक का मन पे असर पड़ता है, सूतक पातक वाला नहीं खाना है। और यहाँ पातक का अर्थ होता है पाप। भगवान जो है ना वो पापों को नाश करने वाले हैं। मन मेरे हरि पातक हारी, पातकों को दूर करते हैं। मन मेरे हरि जन हितकारी, जन माना भक्त, जन माना बच्चे भी होते हैं, जन माना संतान भी होती है। हरिजन हर दो एक हैं, हरिजन और हरि दोनों एक ही हैं। हरिजन हरि दुई एक है, विचार कछु नाय, जलते उपजे तरंग जो जल ही विखे समाए। जन मन यहाँ भक्ति है। साधु संग से हरि को जानो, यहाँ ये इस बात को मेन चाबी को गुरु महाराज जी जरूर पकड़ाते हैं। भगवान को तुम जानो, पर किससे? संतों के संग से। आप भले जाओ वृंदावन, 100 बार वृंदावन जाओ, पर किसी संत के साथ जाओ वृंदावन तो मजा अलग हो। 100 बार गिरिराज जी की परिक्रमा करो, कभी किसी संत के साथ परिक्रमा करो तो आपका वो परिक्रमा लगाना दूसरे ढंग का हो। क्यों? लोग करते हैं, जाते हैं तीर्थों पे, वही जो यहाँ करते वो वहां पे भी करते हैं। वो नहीं करना है वहां, जो यहाँ करना है वो वहां नहीं करना है। तेरी मेरी पचर में ये नहीं करनी। संत रोकेगा। आप कार में भी बैठे हैं, जीप में भी बैठे हैं, बाबा कीर्तन करो। आप यहाँ से चले वृंदावन के लिए, वृंदावन पहुंचते पहुंचे 3 घंटे आपने भजन कर लिया, तो ठाकुर जी आपके ऊपर इतने प्रसन्न होंगे, वृंदावन पहुंचते ही दिव्यता के दर्शन होने लगेंगे।
क्योंकि आपकी मैल उतर गई, जो आपके अंतःकरण में कचरा था वो दूर हो गया। बोलो श्री राम। बहुत जोर देते हैं, गुरु सेवा से भक्ति कमाई, तब ये मानुष देही भाई। इतना प्यारा अर्थ करते गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद महाराज। जब हमने गुरु की सेवा करी, भक्ति करी, तब हमको पता लगा कि मनुष्य चोला कितना महंगा है कि नहीं। आजकल तो डॉक्टरों ने भी सिखा दिया है, दांत सही करवाने जाओ 2 लाख रुपए लगेंगे, 2.5 लाख रुपए लगेंगे दांत 32 को सही करने में, और हम परवाही नहीं करते, बुरुश ही नहीं करते, यूं यूं करके खत्म बात। बोलो श्री राम। इतनी कीमती वस्तु का हम कदर नहीं करते। 2.5 लाख रुपए के दांतों की 32, आंखों की बात ही छोड़ो, एक किडनी के लिए कितना खर्च करना बोला है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख किडनी है। भगवान ने 2 दे दी, एक से ही काम चल जाता। कितने दयालु हैं, एक खराब हो जाए तो चलो दूसरे से भी काम चल जाए। 2 आंखें दी। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो, चिंता नहीं करो, घर जाके सोचना कि हम कर क्या रहे हैं। बोलो श्री राम। यहाँ तो राम नाम को जमा करो, पोटरी में बांधो। बोलो श्री राम। मन मेरे हरि सबका ज्ञाता, मन मेरे हरि फल प्रदाता। मन मेरे हरि सबका ज्ञाता। हरि क्या है? सबके ज्ञाता मीन्स जानने वाले। बोलो श्री राम। क्योंकि हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, यहाँ बैठे हैं। अभी वहाँ इतना बढ़िया एक संत जी ने जयपुर में किया कि देखो, आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा वो आपसे नाराज हो जाता है, वो अप्रसन्न हो जाता है। वो कहता है देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे देखते ये गलत काम कर रहा है। आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपसे नाराज हो जाता है। एक दोहा हमने सुना, पहली बार सुना तो ऐसा रूह कांप गए कि क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, तब देखत अवगुण करूं मैं कैसे भाऊं तो है। आप देख रहे हो और मैं कर्म को उल्टा कर रहा हूं। देखो मैं क्या मुंह लेकर के आपको प्रार्थना करूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे हृदय में बैठे हुए, तो भी आपके देखते हुए भी मैं गलत करने जा रहा हूं। देखो शर्म जैसी बात है कि नहीं है। बोलो श्री राम। मन मेरे हरि सबका ज्ञाता, मन मेरे हरि फल प्रदाता, मन मेरे हरि पातक हारी, मन मेरे हरि जन हितकारी, साधु संग से हरि को जानो। किससे जानो? यहाँ घूम फिर करके साईं यहीं आएंगे। क्यों? कलयुग में ये बात ही कल्याण करने वाले के संतों की देख रेख में करो। संत आपको जो कुछ भी करवाएंगे ना, शॉर्टकट में और बढ़िया से बढ़िया करवाएंगे। शॉर्टकट मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ छुड़वा देंगे, कुछ नहीं, फालतू छुड़वा देंगे। बोलो श्री राम। मूल नहीं छुड़वाएंगे, बाकी लोग आपको मूल छुड़वा देंगे, फालतू फालतू पकड़ा देंगे। फालतू को क्या करोगे? महाराज गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद महाराज कहते थे, किसान अन्न बोता है इसमें जमीन में, अन्न के लिए कि भूसे के लिए? हाँ, खली के लिए या अन्न के लिए? जितना अन्न निकलेगा खली उतनी ही अपने आप ही निकले आएगी, भूसा अपने आप ही आएगा। मूल निगाह किस पे होनी चाहिए? अन्न पे होनी चाहिए, न कि भूसे पे होनी चाहिए। बोलो श्री राम। अब अमरापुर दरबार में भी आप जा रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, सेवा करते आप गलत भी कर रहे हो। गलत माना कड़वा भी बोल रहे हो, कोई पूछ रहा है उसको डांट भी रहे हो, लड़ भी रहे हो, उससे गया काम से। सेवा भी करो और हाथ भी जोड़ो, पाँव भी छुओ उसके, जिसने आपको सेवा का अवसर दिया उसे पाँव छुओ। बोलो श्री राम।
आप धन धन हो, आप अमरापुर दरबार में आने वाला कोई पापी नहीं हो। जो भी आने वाला है वो पुण्य आत्मा ही होगा, यहाँ आने वाला पुण्य आत्मा ही होगा। बोलो श्री राम। साधु संग से हरि को जानो, कहे त्यों बा सुख महानो। जितना सुख मिलेगा। मन मेरे हरि संत सहायक। भेदभाव करते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा करते हैं भेदभाव। भगवान भेदभाव करते हैं। क्यों करते हैं? जो वो खुद भेदभाव कर रहा है, वो तो जगत को छोड़ के भगवान के पीछे दौड़ रहा है। तो जो भेदभाव कर रहा है, तो उसी के साथ में भगवान भी सबको छोड़ के उसकी तरफ ढुरक जाते हैं। बोलो श्री राम। भगवान संत सहायक है, दुष्टों को मारता है, देता दोनों को मुक्ति है। दुष्टों को भी मुक्ति मिलती है, संतों को भी भगवान अपना स्वरूप देते हैं। लेकिन फर्क इतना है, उनको मार के और उनको प्यार से। मार से मिले अच्छा या प्यार से मिले अच्छा? ले 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 अरे ले जा प्यारे, और भी चाहिए। कितना फर्क है। ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। और ये भी ऐसे भी देता है और ऐसे भी देता है, नहीं और चाहिए क्या? कितना फर्क है देने देने में भी। तो ऐसे ही है, संत सहायक है भगवान। उन्हें तो कुटुंब पाल रघुराई, वो कुटुंब तक की पालना करते हैं, कुटुंब तक को, बच्चे तक को जानते हैं वो। मन मेरे हरि संत सहाय, चतुर पदार्थ मंगल राय। चतुर पदार्थ माना, कल साईं ग्वालानंद महाराज का पढ़ रहे थे एक छंद 10 बार 4 4 4 4 4 4 उन्होंने इस्तेमाल किए एक ही छंद में। सब 4 वेद, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 अवस्थाएं। बोलो श्री राम। यहाँ चतुर पदार्थ कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मन मेरे हरि जग पित माता, दामन पालक दीन त्राता। वो दामन पालक माना जिन्होंने भी उनका पल्लू पकड़ लिया। जैसे गुरु हरगोविंद साहब यहाँ बंद थे ग्वालियर में, बोले कि इन सभी को छोड़ो। 52 राजा भी अंदर थे, लेकिन राजा ने बोला जहांगीर ने कि जो आपके पल्लू को पकड़ के, दामन को पकड़ के निकलेगा उसको हम छोड़ देंगे। साहेबों ने युक्ति करवाई, एक आजकल तो पीछे भी लटका के चलते ना, ऐसा एक बड़ा जो है ना एक दुशाला बनवाया, उसमें 52 तनियां थी। उन तनियों को लेकर के सभी को निकाल के ले आए। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। दामन पकड़ लिया, शरण पालक वृद्ध तो है जो भगवान दामन पालक है। दामन पालक माना जो उनकी शरण में आता है वो उनको जो है ना पालते हैं, पार करते हैं। और दीनों के ऊपर दया करने वाला। मन मेरे हरि दीन दयाला, बंधन काटत करत निहाला। दीनों के, गरीब हैं। देखा मैंने, दिखाया भी कई लोगों को। ऐसे करोड़पति लोग वहां जयपुर में देखा ना, करोड़पति लोग यूं डंडा लेके हाथ में खड़े हैं और हाथ में ऐसे तिनका डाल के एक एक माफी मांग करके और भेज रहे। ऐसों के ऊपर जल्दी दया होती है। तो अभिमान नहीं कि हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं। होंगे अपने घर के। यहाँ हम मुफ्त में बिके हुए हैं, यहाँ दरबार साहब में हम बिके हुए हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है कुछ भी। मन मेरे हरि दीन दयाला, दीनों पे दया करते। बंधन काटत करत निहाला। बंधन जो बारीक बंधन है अंदर के मन के, अभी जो महाराज ने बताया ना, अभी ध्यान से सुना होगा, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं स्वामी जी। आपको अधिकारी समझ करके, नहीं तो ये बातें बताने की नहीं है, ये सब आम आदमी नहीं समझेंगे। अभी बताया आपने, ध्यान से सुना हो। कोई विषय नहीं है, विषय में जो आपकी ममता है ना, आसक्ति है ना, मोह है, वो दुखदाई है। नहीं तो सब माइक भी चल रहा है, लाइट भी है, बढ़िया कपड़े भी पहने हुए हैं, खा भी सब रहे हैं, क्या कहाँ जाएंगे बगैर इन विषयों को उपयोग में लाए? जाएंगे कहाँ? मिट्टी थोड़े खाएंगे, खाएंगे तो यही ना। लेकिन अड़ गए कि नहीं यही चाहिए, अरे नहीं जो मिल जाए गुजारा करूं। कभी माल मिलेगा घना, कभी खाने को मिलेगा चना, कभी उससे भी, कभी एसी कमरा मिलेगा, कभी देसी मिलेगा, कभी नीचे, कभी चटाई, कभी दर के बाहर, जहां मिल जाए मस्त है। अड़ो नहीं, जहां अड़ गए कि हमको
एसी चाहिए, नहीं तो पूरी रात करवटें बदलते रहो, नहीं गुरु की गोद में जैसा सुला दे। तीर लगा हुआ है, अभी मस्ती में है महाराज लक्ष्मण जी। नारी जानी वेद ने, बोलो श्री राम। और बूटी जानी महावीर, और महाराज मौज जानी लखन लाल ने, पीर जानी रघुवीर। पीर जिसको है वो करे, अपन तो मौज में। बाण लगा हुआ है तो भी मौज में है। बताओ लक्ष्मण जी कैसी अवस्था है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी को बाण लगा हुआ है, हमें कितने ही बाण लगे हुए हों, बैठा है ना मालिक, वो पीड़ा वो दूर करेंगे। उसको सबकी एक दोहा याद करो, बहुत अच्छा है, पुराना है पर याद किसी किसी को होगा, याद भी होगा, क्योंकि बहुत सुनते रहते तो याद अपने आप ही हो जाता है। आधा मैं बोलूंगा, आधा आप बोलना। अपने अपने घरन की, आगे का बोलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं पूरा याद नहीं, उनका पूरा ही याद होगा। पहले याद है, कोई तरह जोरदार बोल दिया आपने तो पूरा याद होगा। अब ध्यान से सुनो, अब नहीं बोलो, बस अभी सुनो, सुन करके पूरा याद करो। अपने अपने घरन की सब काहू को वीर, तुम्हें वीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। आपको सब घरों की पीड़ा है। मन मेरे हरिदीन दयाला, बंधन काटत करत निहाला। मन मेरे हरि अति कृपाला, कोट जन्म के कटे जंजाला। आहा, करोड़ों जन्मों के जंजालों को काटने में वो समर्थ है। साधु संग जब हरि भगवाना, फिर चाबी यहीं घुमा के किसके हाथों में पकड़ाते हैं? संतों के हाथों में। गुरु महाराज जी घुमा करा के चाबी आपकी दे देते, किसके हाथों में? संत के हाथ में। साधु संग जब हरि भगवाना, कहे त्यों पा निर्वाण पद के अधिकारी हो जाओगे आप। आज श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, वो जन्मदिन है, बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है, वैराग के बगैर भगवान की इस माया से कोई भी छूट नहीं सकेगा। बोलो श्री राम। वैराग कैसे आएगा? ऐसे ही सुन सुन के सुनेंगे ना कि शरीर जहाँ समान है, विषय फंसाने वाले हैं, नरक में धकेलने वाले हैं, ये सुन सुन के अपने आप ही चित्त में क्या होगा? खटाई पैदा होगी। खटाई चाहिए। वैराग और ज्ञान दोनों पंख हैं। उस मुक्ति रूपी मंडल को पाने के लिए वैराग और ज्ञान नहीं होंगे, ज्ञान और वैराग यहाँ वृंदावन में आके बूढ़े होंगे। मैया बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। मैया जवान और बालक बूढ़े, मैया जवान और बच्चे बूढ़े, बोलो श्री राम। औलाद बूढ़ी और माँ जवान नहीं, माँ भी जवान हो, बच्चे हाँ उनसे ज्यादा जवान हो। माँ जवान है तो बच्चे कैसे होने चाहिए? भक्ति मजबूत है आपकी तो ज्ञान वैराग भी क्या होने चाहिए? हाँ, और ज्यादा मजबूत हो कि भक्ति तो जवान हो, वैराग और ज्ञान दोनों ही लुढ़कते चले जाए, नहीं, ये भी मजबूत हो। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु सुन अरदास, कहे त्यों काटे विघ्न कार्य कर दे। राम कृष्ण भगवान की, सतगुरु त्यों राम है राम।